रेडी कर लीजिएगा। हाँ, ओके ओके। स्टार्ट हो गया। बच्चों तो हम लोग बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग टेक्निकली। बच्चों थोड़ा सा वीडियो कट जाते हैं। मैं पहले बताया था कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बता रखा था कि मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। दैट्स वाई मेरे वीडियोस कुछ अपने से टेक्निकली कट करके छोटे हो जाते हैं। डोंट केयर, मैं उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग कंटिन्यू करके देखिएगा, आप लोग समझ जाएगा। तो मैं बता रहा था बच्चों कि जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र यादव के साथ मिलकर के अवध का एक तरीके से मूवमेंट किए। पूरा अवध को घूमे जाकर के। अवध में उन्होंने अवध की यात्रा किया और अवध के ढेर सारे गांव में जाकर के उन्होंने किसान अवध सभा यानी किसान अवध सभाओं का फॉर्मेशन किया। और ऐसा कहा जाता है विद इन 1 मंथ के अंदर अप्रॉक्स 300 अवध किसान सभाओं का फॉर्मेशन किया गया था, जिनका पर्पस था गांव लेवल पर पॉपुलराइज करना टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ताकि इन अवध किसान सभाओं को मतलब अटैच किया जा सके, जोड़ा जा सके विद द क्या कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अवध किसान सभा, मीन्स टू मेक द अवेयर टू द पब्लिक ऑफ द विलेज एरिया so that they can be play an active role in the non-cooperation movement, and they can be also add with the freedom struggle movement of the India। तो इस तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को ये समझा रहा था। तो इस तरीके से ये गांव में इसका इम्पैक्ट हुआ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे वापस लिया गया। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में मैं आप लोगों को ये समझा चुका था कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। और चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था पिछले वीडियोज में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 5 फरवरी 1922 को कुछ क्योंकि किसानों को भी अटैच कर लिया गया था बच्चों, किसानों को भी ऐड कर लिया गया था मतलब डिफरेंट वेज से विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कहा जाता है सम फार्मर्स वर ऑर्गेनाइजिंग अ रैली इन द चौरी चौरा which is a place of the Gorakhpur district in Uttar Pradesh, eastern Uttar Pradesh, and it is also very famous for the map section के लिए बहुत ज़्यादा फेमस बच्चों कि चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन इन या द प्लेस चौरी चौरा इज द प्लेस वेयर farmers has set the fire in the police station। result 21 policemen and 1 सब इंस्पेक्टर was died। तो इस तरीके से डिफरेंट वे थे। ये अब मैप में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आज स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। बेटा आज पढ़ेंगे हम लोग स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द स्वराज पार्टी पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। एंड स्वराज पार्टी क्या थी बच्चों, हमें ये समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन और इसका मेन पर्पस क्या था। मेन पर्पस स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन का मेन पर्पस क्या था। तो बच्चों जब 1919 में आपको हम बताते चले, थोड़ा सा हम इंग्लैंड का भी बैकग्राउंड देखते चले। इंग्लैंड में बेटे, इंग्लैंड में आज भी देखा जाए तो इंग्लैंड में 2 पार्टी रूल करती है। बेटा इंग्लैंड में आज भी इंग्लैंड के पॉलिटिकल एरिया में देखा जाए तो वहाँ 2 पार्टीज ने हमेशा सरकार चलाया है बच्चों। एक पार्टी का 2 पार्टीज का हमेशा वहाँ सरकार चली है और 2 पार्टीज ने बच्चों वहाँ पर अपनी सरकार को रन अप किया है। एक का पार्टी का नाम है बेटा लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो उस समय भी वहाँ 2 ही पार्टियां थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इस समय एट प्रेजेंट टाइम पे वी आर सीइंग दैट मिस्टर जो जॉनसन है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने उनके बारे में डिस्कस देखा होगा कि उन्हें कोरोना हो गया था। तो वो इस समय भी वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रन कर रही है। आज के डेट में वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रन कर रही है। एंड इसके पहले भी पिछले इलेक्शन में भी कंजर्वेटिव पार्टी ही जीती थी और कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी सरकार चलाई थी और मिस्टर डेविड कैमरून वहाँ के पीएम थे। और उसके पहले बेटा देखा जाए डेविड कैमरून के पहले तो कुछ दिन के लिए डेविड कैमरून के बाद कोई एक लेडी बनी और उसके पहले देखा जाए तो वहाँ पर लिबरल पार्टी की सरकार थी और लगभग बच्चों 10 साल तक लिबरल पार्टी के मिस्टर टोनी ब्लेयर ने वहां पर सरकार को रन किया। तो मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि इंग्लैंड में भी 2 पार्टियां उस समय भी थी और आज भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज दी हैं। 2 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हम इंग्लैंड को पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको हम बता रहे थे कि इंग्लैंड में 2 पार्टियां रूल करती थी और बेटा जब 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग डेट बच्चों कब थी 1914 में। तो 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो उस समय भी बेटा वहां पर कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ही रन कर रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार कर रही थी। और 1919 तक वहां पर बेटा कोई इलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चला था और इंग्लैंड वाज द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर। मेन कंट्री था इंग्लैंड, क्योंकि बेटा वर्ल्ड वॉर का डिक्लेरेशन ही थ्रू इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिलकर के करते थे। तो इंग्लैंड मेन पार्टिसिपेट था, इस वजह से इलेक्शन वाज नॉट पॉसिबल टू हेल्ड इन द क्या कहते हैं इंग्लैंड इन द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस वजह से वहाँ इलेक्शन होते हैं बच्चों 1919 में। और 1919 में वहां पर पावर चेंज होता है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। बेटा क्या किसकी सरकार बनती है? लिबरल पार्टी की सरकार बनती है, लिबरल पार्टी की सरकार बनती है। और जब लिबरल पार्टी की सरकार बनती है तो लिबरल पार्टी बेटा कुछ कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव पार्टी के इंडिया के लिए काफी फ्लेक्सिबल थी, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को थोड़ा सपोर्ट करती थी। तो अब हम बातें करेंगे बेटा कि जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो लिबरल पार्टी ने बेटा इंडिया के फ्रीडम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट भेजा। इंडिया के फ्रीडम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट भेजा बच्चों, जिसे एक्ट ऑफ 1919 कहा जाता है। एक्ट ऑफ 1919 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लैंड से एक्ट आना कब से स्टार्ट होते हैं? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है। पहले 1773 में एक्ट आया, फिर बेटे 1984 में, नहीं 1784 में आया जिसे पिट्स एक्ट कहा जाता है। फिर एक अमेंडमेंट एक्ट 1786 में आता है। फिर इस तरीके से 1793 में एक्ट आता है, फिर 1813 में आता है। 20-20 साल के लिए बेटा 20 साल के लिए वहाँ एक्ट भेजे जाते थे। एक्ट कहा जाता था, इसे उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर तो नहीं किया जा सकता बट कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन थे जो कि इंडिया के लोग नहीं बनाते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन करके आते थे। तो वैसे बच्चों 1919 का एक्ट आया जिसे मॉर्ले मिंटो एक्ट, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है, याद रखना। बट 1999 के एक्ट को बेटा मॉर्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो एक्ट, बट 1919 के एक्ट को चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्ट जब 1919 में आया तो बेटा 1919 के एक्ट में क्या किया गया, पहले ये प्रोविजन को पढ़ लेते हैं और फिर हम स्वराज पार्टी पढ़ते हैं। तो 1919 के एक्ट में बेटा क्या किया गया, पावर्स जो थी कंट्री की उनको दो पार्टों में बांटा गया था। पावर्स को दो पार्टों में बांटा गया, जैसे इस समय देखो आप लोग सरकार की पावर को दो पार्टों में बांट दिया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर। जैसे आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, बट हेल्थ को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, टीचिंग को दोनों से गवर्नमेंट मिलकर के देखती है, और पुलिस डिपार्टमेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन केवल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में उसका सब्जेक्ट है। तो वैसे ही बेटे उस समय 1919 के एक्ट के थ्रू पावर्स ऑफ कंट्री को दो पार्टों में बांटा गया है, पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट बच्चों, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ सेंटर या पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होती नहीं थी। तो बेटा पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और पावर ऑफ स्टेट को बच्चों बाद में फिर दो पार्टों में बांटा गया, एक पावर ट्रांसफर पावर और दूसरा थे बेटा रिजर्व पावर। और ठीक है बच्चों, तो ये जो ट्रांसफर पावर थे इनको बच्चों इंडिया के इलेक्टेड लोगों को दिया गया, जो मिनिस्टर। बच्चों मैं आपको बता दूं 1919 के एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन किया गया, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया और स्टेट गवर्नमेंट के बनाने की प्लानिंग की गई, और वो स्टेट गवर्नमेंट के वर्क के लिए ट्रांसफर पावर नाम के एक पावर ऑफ ग्रुप का एक्सप्लेनेशन किया गया। और ये जो रिजर्व पावर थे, ये रिजर्व पावर पूरी तरीके से बच्चों किस बात को देते थे, गवर्नर को, क्योंकि जैसे गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का हेड होता था जिसे वायसराय के नाम से जानते थे, और वैसे स्टेट का हेड तो गवर्नर होता था, आज भी गवर्नर होता है, लेकिन आज तो बेटा डेमोक्रेटिक दुनिया में जी रहे हैं तो पूरी पावर्स कौन यूज करता है, सीएम यूज करता है, बट नाम के किसके नाम पे यूज करता है, गवर्नर के नाम पे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके नाम पे पावर यूज की जाती है बेटा, प्रेसिडेंट के नाम पे कौन यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर यूज करता है। वैसे स्टेट में आज भी बेटे गवर्नर के नाम पे पावर यूज की जाती है और कौन यूज करता है, सीएम यूज करता है। तो वैसे मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जो पावर ट्रांसफर पावर थी वो इंडिया के लोगों को दिया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग इलेक्शन करवाइए, और इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद जो इंडिया के लोग इलेक्ट होकर आएंगे उनको ये पावर दी जाएंगी। अलग बात बच्चों की पावर का जो डिवीजन किया गया था बहुत पार्शियल तरीके से किया गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि कहा जाता है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा, ट्रांसफर पावर होगा और इंडिया का कोई बंदा मिनिस्टर बनेगा और जो रोड के कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन फाइनेंशियल पावर
फाइनेंशियल पावर बच्चों किसको दे दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। जो गवर्नर के पास, वो गवर्नर बेटा कौन होता था, इंग्लैंड का होता था, जो इलेक्टेड नहीं होता था, अपॉइंटेड होता था। तो इस तरीके जब तक वो फाइनेंस ही नहीं करेगा तब तक हमारा मिनिस्टर कैसे रोड बनवा लेगा। ऐसे मतलब पावर को बहुत पार्शियल तरीके से डिवीजन किया गया था। लेकिन एटलीस्ट हमें 1919 के एक्ट में ये तो कहा गया कि सरकार चलाने में भारतीय लोग भी अब सम्मिलित होंगे और मिनिस्टर बनेंगे, सरकार चलाएंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सरकार चलाने में एक रोल प्ले करेंगे। एटलीस्ट इतनी फ्रीडम तो हमको दे ही दी गई थी ना बच्चों। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा था कि ये जो पावर्स, तो ये जो ट्रांसफर पावर थे, तो इस तरीके से ये हुआ कि अब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे बाय द एक्ट ऑफ 1919, जिसे बेटा मेंटक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया। 1919 के एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि अब इंडिया में इलेक्शन कराए जाने चाहिए, इलेक्शन कराए जाएंगे। अब जब बच्चों इलेक्शन कराने की बात आई तो बात ये आई कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस जो कि हमारे उस समय पूरे फ्रीडम मूवमेंट का सेंटर बन चुकी थी, कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने बताया था 1885 में बनी थी। और क्या कहते हैं, मिस्टर एलन एक्टिविन ह्यूम ने बनाया था। कब बनी थी बच्चों, कांग्रेस 1885 में बनी थी। 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर इसका पहला सेशन चला था। और किसके लीडरशिप में चला था बच्चों, WC बनर्जी की लीडरशिप में चला था। और किसने बनाया था, A.O. ह्यूम ने बेटा इसका फॉर्म किया था। कहां पर इसका फर्स्ट सेशन चला था, मुंबई के तेज पर संस्कृत कॉलेज में चला था। चलना कहां था, पुणे में चलना था। पुणे में क्यों नहीं चला था, क्योंकि वहां प्लेग फैल गया था, ऐसा हम बताएंगे। और जब कांग्रेस पार्टी पढ़ाएंगे आपको पॉलिटिकल पार्टी में, नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस जब स्टार्ट करेंगे तो बेटा उसमें हम आपको पूरी कांग्रेस की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कांग्रेस कैसे बनी कैसे नहीं बनी। बट हम ये बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस आपको आजादी का सेंटर बन चुकी थी 1920 के समय। तो क्या हुआ बच्चों कि कांग्रेस के मेंबर दो ग्रुपों में बटे, और एक ग्रुप कांग्रेस का मेंबर का कह रहा था कि हमें जो 1919 के एक्ट के थ्रू 1921 1922 में इलेक्शन कंडक्ट हो जा रहे हैं। किस एक्ट के थ्रू बेटा इलेक्शन हो जा रहे थे, एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। एक्ट ऑफ 1919 को क्या कहा जाता था, मॉर्ले मेंटक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया था। इसमें क्या था कि अब इलेक्शन कंडक्ट होने थे, कहां पर इलेक्शन कंडक्ट होने थे, स्टेट लेवल पर। और किसके लिए, जो ट्रांसफर पावर थे उनके लिए। तो वो जो बेटा इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उस इलेक्शन 1921 1922 में जब इलेक्शन होने जा रहे थे तो उसी समय एक घटना ये हुई बच्चों कि कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप तैयार हो गए। और एक ग्रुप कह रहा था कि हमें इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एक कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप कह रहा था कि हमें हमें इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी लॉजिक थी, दोनों की लॉजिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक पढ़ लेते थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटे जो कह रहे थे कि हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कांग्रेस का ग्रुप कह रहा था, कांग्रेस ही उस समय बेटे आजादी का मेन सिंबल थी। तो कांग्रेस का एक ग्रुप कह रहा था कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एक ग्रुप कह रहा था हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो दोनों की लॉजिक पढ़ते हैं। कांग्रेस का वो ग्रुप जो कह रहा था कि हमें कांग्रेस में वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वाले लोगों का कहना था कि अगर हमारे कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस पार्टी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट की तो बेटा कांग्रेस के कुछ लोग मिनिस्टर बन जाएंगे। नो डाउट कांग्रेस जीतेगी और स्टेट में, और कांग्रेस के कुछ लोग मिनिस्टर बन जाएंगे क्योंकि मिनिस्टर बनाने का प्रोविजन था। तो उनका कहना था कि जब हमारे बीच के कुछ लोग मिनिस्टर बन जाएंगे बेटा तो वो आजादी की लड़ाई को भूल जाएंगे और सरकार चलाने लगेंगे, सरकार अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे, अंग्रेजों को कोऑपरेट करने लगेंगे, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करने लगेंगे। और इस तरीके से जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है वो ब्लंट हो जाएगा, और जो क्या कहते हैं शार्प है उसकी शार्पनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के सरकार फॉर्म करेंगे।